वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका, और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले सुनना। आपने इस वीडियो में सुना और देखा कि प्रेमानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं कि जब हम किसी बाहर सुंदरता को देखते हैं तब हमारे नेत्र उस चीज़ को देख रहे होते हैं और मन उस वक्त उस चीज़ को कवरेज कर रहा होता है। और फिर जब हम एकांत में जाते हैं तो मन अपनी मनमानी करता है और हम अपना ब्रह्मचर्य को तोड़ देते हैं। मैं प्रेमानंद जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को दुख लगेगा, शायद क्रोध भी आए, गुस्सा आए इन मेरी बातों को सुनकर, पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये नेत्र, ये जीवा, ये कान, ये नाक, ये सब इंद्रियां हैं, ये सब जरिया है। इनका अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है, इनमें अपनी कोई वासना नहीं है। इन नेत्रों को सिर्फ हम देखने का एक जरिए की तरह यूज़ करते हैं। हम इन नेत्रों से देख रहे हैं। सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का। नेत्रों का ब्रह्मचारी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम इन्हीं नेत्रों से किसी और सुंदर स्त्री को देखते हैं, जैसे कि अपने घर में, हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों में हम किसी सुंदरता को देखते हैं, माँ बहन बेटी को, तब हमारा मन मनमानी नहीं करता। इसका मतलब नेत्र देखने वाले वही हैं। इन नेत्रों से हमने किसी बाहरी सुंदरता को देखा और इन्हीं नेत्रों से हमने घर की सुंदरता को देखा। आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी जागरण वगैरह में किसी कन्या को माता वैष्णो का रूप धारण करके बनाते हैं तो उस वक्त उसकी सुंदरता बहुत ही सुंदरता होती है। एक आम स्त्री से बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है वो कन्या माता के रूप में, लेकिन हम तब भी इन नेत्रों से देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर वासना नहीं जागती बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि तब भी हमारा मन इतना चालाकी से गिरा होता है और उस मन को ये लगता है कि ये माता का रूप है, तब अंदर डर बैठ जाता है। हमारे देखने वाले नेत्र वही हैं और उससे ज़्यादा सुंदरता किसी भी स्त्री में नहीं होती जितनी सुंदरता उस वक्त उसके रूप में होती है। तो समझो इस बात को कि नेत्रों का ब्रह्मचारी, नेत्रों का अपना कोई वासना नहीं है। मन का खेल है, सारा सब खेल मन का है। और प्रेमानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं कि नेत्रों का ब्रह्मचारी संभव नहीं है। ये चीज़ ब्रह्मचारी हमेशा मन को होगा। हमेशा मन को समझो, मन को पकड़ो मन को, जाग कर देखो। मैं प्रेमानंद जी की हर एक बात से सहमत नहीं हूँ। आप लोगों को गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि आज के वक्त में प्रेमानंद जी के बहुत लाखों करोड़ों फॉलोवर्स बन चुके हैं और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी कथावाचक के आज लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। चाहे उनके पास ज्ञान है या ज्ञान नहीं है, चाहे वो सिर्फ कथावाचक हैं या वो सिर्फ शास्त्रों को आपके सामने दोहरा रहे हैं, उनके हर किसी के लाखों की संख्या में कथावाचक हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि कथावाचक जय किशोरी जी ने पीछे किसी टाइम में बोला था कि मोरनी में संभोग नहीं होता और संतान उत्पत्ति होती है, और बाद में उन्होंने अपनी इस गलती को स्वीकार करा कि उन्होंने गलत, आपके सामने एक गलत चीज़ को फैलाया कि ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने भी एक्सेप्ट करा अपनी इस गलती को और उसकी भी लाखों फॉलोवर्स हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का मेरा इतना ही मकसद था कि मैं बहुत चीज़ें हैं जो प्रेमानंद जी तक पहुंचाना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा